नमस्कार, न्यूज के इकलौते फैमिली शो न्यूज की पाठशाला में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। ये वो पाठशाला जहां सबकी क्लास लगती है। और सबसे पहले आपको बता दूं कि आज कौन कौन सा चैप्टर खोलने जा रहा हूं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश, प्लेन उड़ते ही धमाके के साथ फटा कैसे, वो रिपोर्ट जो आपको पूरा सच बताने में मदद करेगी, आज आपके लिए लेकर आया हूं। प्लेन क्रैश का वो वीडियो आ गया जिसे देखकर पैरों तले जमीन निकल जाएगी। आज आपको वो वीडियो दिखाने वाला हूं। 60 सेकंड से भी कम में कैसे क्रैश हो गया प्लेन। क्या यह सिर्फ हादसा है या कहानी कुछ और भी है, आज इसके बारे में भी बात करेंगे। प्लेन क्रैश के बाद पीएम मोदी ने तुरंत गृह मंत्री अमित शाह को फोन करके या उनसे बात करके क्या कह दिया। एयर इंडिया प्लेन क्रैश में 2 लोग बच गए, कैसे, इसकी इनसाइड स्टोरी आपको बताऊंगा। क्या इंजन फेल हो गए या बोइंग 787 ड्रीम लाइनर में ही छिपा है प्लेन क्रैश का राज, इसकी भी डिटेल्ड रिपोर्ट आपके लिए लेकर आया हूं। अहमदाबाद प्लेन क्रैश पर वो चैप्टर जो प्लेन में सफर करने वाले हर व्यक्ति को आज जरूर देखना चाहिए। इसके अलावा प्रचंड गर्मी, फटते एसी, आपके घर में भी आपने टाइम बम तो नहीं लगा रखा। सबसे भयानक रिपोर्ट आ गई है। अब तो महागर्मी का वो प्रकोप आने वाला है कि सब जल जाएगा ऐसा लगेगा। मोदी सरकार ने आपके एसी के रिमोट में ऐसा क्या बदल दिया जो आपकी जिंदगी बचाएगा, आज ये भी बताऊंगा। लेकिन पहले दिन भर की बड़ी खबरों का रिवीजन, उसके बाद पहला चैप्टर। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर विशाखापत्तनम में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में पीएम मोदी भी शामिल होंगे, जो 45 मिनट में 19 योगासन करेंगे। प्रधानमंत्री के साथ करीब 5 लाख लोगों के एक साथ योग करने की योजना भी है। साथ ही 40 से अधिक देशों के प्रतिनिधि और योग प्रेमी हिस्सा लेंगे। दिल्ली में बुलडोजर एक्शन के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी ने रेखा गुप्ता सरकार को घेरने का प्लान तैयार किया है, जिसके तहत 29 जून को आम आदमी पार्टी जंतर मंतर पर बड़ा आंदोलन करेगी। इसके लिए लोगों से बड़ी संख्या में जंतर मंतर पहुंचने की अपील की जा रही है। इस धरने में आम आदमी पार्टी के तमाम बड़े नेता शामिल होंगे। आम आदमी पार्टी ने बुलडोजर एक्शन की आड़ में झुग्गियों में रह रहे लोगों को बेघर करने का आरोप लगाया है। महाराष्ट्र कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता नाना पटोले ने राष्ट्रपति को चिट्ठी लिखी है। नाना पटोले ने 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए जांच की मांग की है। चिट्ठी में राष्ट्रपति से जांच के लिए उच्च स्तरीय समिति को गठित करने और वर्तमान सरकार को बर्खास्त करने की मांग भी की गई है। पंजाब में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर कमल कौर की हत्या से सनसनी फैल गई। कमल कौर की डेड बॉडी बठिंडा में एक अस्पताल की पार्किंग में खड़ी कार के अंदर मिली। अश्लील कंटेंट को लेकर कमल कौर की धमकी मिल चुकी थी। इंस्टाग्राम पर कमल कौर के करीब 4 लाख फॉलोअर्स थे। देश में कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ने टेंशन बढ़ा दी है। इस साल कोविड के एक्टिव केस पहली बार 7,000 के पार पहुंच गए हैं, जिसके बाद सरकार कोविड को लेकर अलर्ट मोड में है। सभी राज्यों में अस्पतालों में कोविड वार्ड तैयार किए जा चुके हैं और लोगों से मास्क लगाने की अपील की जा रही है। तो ये हो गया दिन भर का रिवीजन। अब पाठशाला की पहली क्लास। अहमदाबाद प्लेन क्रैश, प्लेन उड़ते ही धमाके के साथ फटा कैसे, वो रिपोर्ट जो पूरा सच बताएगी। प्लेन क्रैश का वो वीडियो आ गया जिसे देखकर पैरों तले जमीन निकल जाएगी। 60 सेकंड से भी कम में कैसे क्रैश हो गया प्लेन, सिर्फ हादसा या कहानी कुछ और भी है, आज इसके बारे में आपको सबसे पहले बताने जा रहा हूं। आज अहमदाबाद में जो प्लेन हादसा हुआ है, बॉस, उसने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। उड़ते हुए प्लेन को आग का गोला बनते हुए देखा है आज पूरे देश ने, पूरी दुनिया ने। ऐसा लगा कि प्लेन नहीं कोई बम हो। जैसे बम फटता है वैसे ही आज इस प्लेन के साथ हादसा हुआ है। भाई आप देखिए ना कैसे प्लेन जा रहा है और एकदम से भड़ाम, और आग का धुआं और आग का गुबार जो उठता है, आप देखिए ना, भयंकर। इस तरह का हादसा लोगों ने शायद ही हाल के दिनों में कभी देखा होगा। और आप उन लोगों का सोचिए जो इस प्लेन में बैठे होंगे। ज्यादातर लोग तो बचे ही नहीं, और बचेंगे कैसे बॉस? इतना भयंकर हादसा कि किसी ने आज तक अपनी आंखों से ऐसा देखा नहीं। ऐसे ऐसे वीडियो आए हैं जिन्हें हम आपको दिखा तक नहीं सकते। मतलब जो लोग जैसे बैठे थे ना, मतलब जब उनकी हादसे के बाद की तस्वीर आई, वैसे ही बैठे बैठे जिंदा जल गए। इतनी भयानक तस्वीर है। 1 मिनट उनको हिलने तक का मौका नहीं मिला, क्योंकि 1 मिनट में तो सारा खेल हो गया बॉस। 60 सेकंड में सब खत्म, धुआं। प्लेन उड़ा और उड़ते ही 1 मिनट के अंदर गिर गया। 60 सेकंड में जिंदगियां खत्म। और यही बात सबको सबसे ज्यादा चौंका रही है कि ऐसा कैसे हो गया यार।
कि 60 सेकंड के अंदर कोई प्लेन उड़ते हुए झटके में गिर गया। भाई प्लेन भी कोई ऐसा वैसा प्लेन नहीं था, यह बोइंग का 787 ड्रीम लाइनर विमान था जो 2011 में ही लॉन्च हुआ था। फ्लाइट भी कोई ऐसी वैसी नहीं थी, एयर इंडिया की इंटरनेशनल फ्लाइट थी, अहमदाबाद से लंदन जा रही थी। जो लोग प्लेन में बैठे थे उसमें कई वीआईपी शामिल थे, पूर्व सीएम विजय रूपाणी इसी प्लेन में थे। जो लोग प्लेन में थे उनमें सिर्फ भारत के ही लोग नहीं थे, बल्कि ब्रिटेन, पुर्तगाल जैसे देशों के लोग भी शामिल थे। और प्लेन भी कोई खाली जगह पर नहीं गिरा, जहां गिरा वहां डॉक्टर्स का हॉस्टल था और वो भी इसमें मारे गए। यानी बहुत ही दर्दनाक हादसा हुआ है। प्लेन के अंदर लोग मरे, प्लेन के बाहर उस जगह पर जहां डॉक्टर्स का हॉस्टल था वहां लोगों की जान गई। और देश के लिए बहुत बड़ी ट्रेजेडी। इस हादसे ने लोगों को झकझोर के रख दिया है, दिलों को तोड़कर रख दिया है, लोगों को डरा के छोड़ दिया है कि बॉस प्लेन में बैठे या नहीं बैठे। आज इसके बारे में भी बताऊंगा। यह एक ऐसा हादसा है कि शब्दों में इसे बयान नहीं कर सकते। सोशल मीडिया पे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि हादसा ही है सिर्फ या कहानी कुछ और भी है। ऐसा हादसा हो कैसे गया? प्लेन क्यों अचानक क्रैश हो गया? क्या वजह थी कि प्लेन टेक ऑफ करते ही गिर गया और बम की तरह फट गया? आज एक एक डिटेल आपको बताऊंगा, एक एक वीडियो आपको दिखाऊंगा। पहले आज इस ट्रेजेडी का जो पूरा घटनाक्रम रहा है उसकी कुछ तस्वीरें देखिए, जिन्हें देखकर आपकी रूह कांप गई है। उसकी एक झलक देखिए, फिर ऐसी डिटेल्ड रिपोर्ट आपको बताऊंगा जो आपका एक एक सवाल जो मन में है ना, उसके बारे में आपको जवाब देने का प्रयास करूंगा। उड़ता हुआ प्लेन अगर आग का गोला बन जाए तो फिर कौन ही बचेगा? कि प्लेन तो ठीक से उड़ भी नहीं पाया, टेक ऑफ भी नहीं कर पाया था ढंग से। उड़ने की कोशिश करने के क्रम में ही पहले ही गिर गया वो। आपको इस प्लेन क्रैश का एक नया वीडियो, जो सबसे लेटेस्ट वीडियो आया वो दिखाने जा रहा हूं, जो अभी अभी आया है थोड़ी देर पहले। इससे आपको पता चल जाएगा कि आखिर ये प्लेन क्रैश क्यों हुआ। जरा आप इस तस्वीर को देखिए, ये उस वक्त का सीसीटीवी फुटेज है और इस तस्वीर को बहुत गौर से देखिए आप, जिसमें ये प्लेन आपको दिखता है कि रनवे से आता है, उड़ना शुरू करता है और अगले कुछ ही सेकंड में ये देखिए, ये रनवे से उड़ना शुरू होता है प्लेन और इसने टेक ऑफ किया। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसको देखिए कि जैसे ये उड़ना शुरू होता है, कोई भी प्लेन ऐसे ऐसे उड़ना शुरू होता है और ऊपर की तरफ जाता है। ये प्लेन अगर आप देखेंगे, ये ऊपर गया और बीच में ही स्टैग्नेंट होकर नीचे गिर गया। यानी सबसे खतरनाक चीज जो हुई इस प्लेन के साथ वो ये हुई कि भाई इसको ऐसे जाना था, यहां से ऐसे टेक ऑफ किया और ऊपर की तरफ जा रहा है, लेकिन ये ऐसे गया और उसके बाद आप देखिए जैसे जा रहा है ना, प्लेन ऐसे टेक ऑफ करना शुरू करता है, उसके बाद थोड़ा सा ऊपर जाके जो इसकी ट्रेजेक्टरी है, जो और ऊपर की तरफ जानी चाहिए थी, वो ऊपर गई ही नहीं बॉस। 60 सेकंड से भी कम में ये इतना तक गया और उसके बाद वहीं से ऐसे फ्लैट हुआ और उसके बाद नीचे चला गया। यानी ये ऊपर जा ही नहीं पाया और ये डबल इंजन प्लेन है बॉस। ये कैसे संभव है कि दो दो इंजन मिलकर जो है वो प्लेन को ऊपर खींच नहीं पाया? आप देखिए ना, वो धप से नीचे गिर गया। इसके बारे में आपको और थोड़ा विस्तार से समझाता हूं। जरा एक बार तस्वीर यहां पर डालिए। जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूं उसको बहुत गौर से समझिए, इसी में आपको पता चलेगा कि प्लेन के साथ हुआ क्या था। जैसे यहां पर अगर आप देखेंगे, ये जो प्लेन है इसको जरा दिखाइए। अच्छा, ये नहीं चल रहा, छोड़िए। मैं आपको जो समझा रहा था वही बात आपको बता रहा हूं कि प्लेन जो है वो उड़ना शुरू करता है और उसके बाद जो है वो क्रैश हो जाता है। जो लोग प्लेन में बैठे थे उनमें ज्यादातर लोग बचे नहीं, कोई बचता भी तो कैसे? आप खुद ही हालत देख लीजिए। प्लेन क्रैश के बाद वहां का जो मंजर था बॉस, बाप रे बाप, आप ये देखिए कैसे आग लगी हुई है। पूरे सड़क पे उस इलाके में आग लगी हुई है, लोग भाग रहे हैं वहां से, गाड़ी लोग पीछे कर करके भागने लगे भाई कि आगे भयंकर आग लग गई। वो देखिए महिला कैसे दौड़ते हुए आ रही है
और आगे ऐसा लग रहा है कि पूरा आग का गुबार है, गोला है। जैसे ही प्लेन क्रैश हुआ उसके बाद अफरा तफरी मच गई। प्लेन का एक हिस्सा सड़क पर आकर गिर गया था जिसमें आग लगी हुई थी और भयंकर आवाज आ रही थी। इसे देखकर लोग अपनी जान बचाकर भागने लगे। प्लेन क्रैश होने के बाद टुकड़ों में बिखर गया था। प्लेन का एक एक पुर्जा अलग हो चुका था। प्लेन क्रैश वाली जगह पर लोगों की भीड़ लग गई थी। लोग भी ये देखकर हैरान थे कि इतने बड़े प्लेन का कोई हिस्सा साबुत बचा ही नहीं। जरा देखिए वहां क्या हालात बन गए थे, फिर आगे की बात बताता हूं। लोग भी जो आसपास के थे सब घरों से निकल आए देखने के लिए कि बाप रे बाप क्या हो गया। एयर इंडिया की इस फ्लाइट ने दोपहर 1:38 पर टेक ऑफ किया था, लेकिन ये ठीक से उड़ भी नहीं सका और प्लेन के नीचे गिरते ही जोरदार धमाका हो गया। मतलब 1:38 पे उड़ा और 1 मिनट के अंदर जो है वो गिरा और भयंकर धमाका हो गया। ऐसा लगा जैसे कोई ज्वालामुखी फट पड़ा। चारों तरफ आग ही आग दिख रही थी। कई लोगों ने प्लेन क्रैश को अपने फोन में रिकॉर्ड भी कर लिया। देखिए एक बार कैसी कैसी तस्वीरें आई हैं इस हादसे की, फिर आपको एक एक डिटेल बताता हूं। पूरा ही गया होगा कोई पूरा ही गया होगा कोई। इस हादसे की तस्वीरें दिल दहला देने वाली। प्लेन में कुल 242 लोग सवार थे, 230 पैसेंजर और 12 क्रू मेंबर थे। इनमें 169 भारतीय थे, 53 ब्रिटिश थे, 7 पुर्तगाली थे और 1 कैनेडियन नागरिक था। जो अधिकारी वहां पर हादसे के बाद तुरंत पहुंचे, जिन्होंने ये पूरा मंजर देखा, उन्होंने भी कह दिया कि किसी की बचने की संभावना बहुत ही कम है। सुनिए अहमदाबाद म्युनिसिपल कमिश्नर ने क्या बताया। लगभग इसमें बचने का संभावना बहुत कम है। लगभग इसमें हमने जो ये बिल्डिंगों में कुछ लोग बचे हैं। ये जो बिल्डिंग है इसमें लगभग अभी 45 से ज़्यादा लोग जो है हॉस्पिटल में वो केयर ले रहे हैं, लेकिन फ्लाइट में जो थे उनका संभावना बहुत कम है। जब वहां का हाल देखने वाले लोगों ने उम्मीद छोड़ दी कि कोई नहीं बचा होगा भाई, ऐसा हादसा हुआ है। जब प्लेन का इस तरह से हाल हो गया कि वो आग का गोला बन गया, तब भी आप सोचिए कि 2 लोग बच गए इस हादसे में। ये चमत्कार कैसे हो गया, कैसे 242 लोगों में ये 2 लोग बच गए। आप देखिए, और चल के जा रहे हैं ये लोग। मतलब इस हादसे में ये 2 लोग अंदर, प्लेन के अंदर थे, जो बच गए और चलकर अपने पैर पर जा रहे हैं। इस हादसे में इनके बचने की इनसाइड स्टोरी क्या है, कैसे बच गए, ये आपको आगे बताऊंगा। लेकिन ये अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है कि 2 लोग, 242 लोगों में से 2 लोग जिंदा बच गए और चलकर वो बाहर निकले। अद्भुत है बॉस, अद्भुत। कोई यकीन नहीं कर पा रहा कि इस आग का गोला बने प्लेन में कोई बच भी सकता है, क्योंकि कई वीडियो और तस्वीरें तो हमारे पास ऐसी आई हैं जिनमें जिन लोगों की डेड बॉडी आप देखिएगा, बाप रे बाप, देख नहीं पाइएगा। इतनी विचलित कर देने वाली तस्वीरें हम आपको दिखा नहीं सकते। ऐसी ऐसी तस्वीरें हैं, ऐसी हालत हुई है लोगों के साथ से। और आप देखिए 2 लोग बच गए, कुछ खरोच के साथ निकल आए। आप कल्पना कीजिए कि प्लेन में सवार लोगों के साथ 60 सेकंड में क्या हुआ हो। आप तस्वीरें देखिए, प्लेन क्रैश के बाद आसमान में कितना भयंकर धुएं का गुबार दिख रहा है। धमाके के साथ प्लेन गिरा और जिससे प्लेन के फ्यूल ने आग पकड़ ली। इस वजह से आग की लपटें और धुआं काफी दूर से दिखने लगा था। एक और तस्वीर देखिए, अहमदाबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट का यह रनवे है। आप देखिए कि हादसे के बाद रनवे पर सिर्फ धुआं ही धुआं दिख रहा है। दूसरा प्लेन जो है इंडिगो वाला, वो तो आगे बढ़ने की हिम्मत ही नहीं कर पाया। बढ़ेगा क्या, कहां से उड़ेगा वो भाई? वहीं खड़े होकर देख रहा है कि आगे क्या हो गया। एक प्लेन टेक ऑफ करने के लिए रनवे पे दौड़ने वाला था, लेकिन हादसे के बाद वो रुक गया वहीं भाई, कि बाप रे बाप, आगे कांड हो रखा है। जो प्लेन क्रैश हुआ वो छोटा मोटा प्लेन नहीं था, वो बोइंग कंपनी का ड्रीम लाइनर प्लेन था, जिसमें एक साथ 250 के करीब लोग बैठ सकते हैं। डोमेस्टिक फ्लाइट में जो प्लेन होते हैं उसमें करीब 150 लोग ही आते हैं। लेकिन सोचिए क्रैश कितना भयानक था कि बोइंग ड्रीम लाइनर जैसा बड़ा प्लेन भी टुकड़े टुकड़े हो गया, पुर्जा पुर्जा अलग हो गया उसका।
एयर इंडिया प्लेन क्रैश होकर एक इमारत पर गिरा। प्लेन की नोज जो आगे का हिस्सा होता है वो इमारत के सबसे ऊपर गिरी थी। ये देखिए ये तस्वीर, उसकी नाक निकली हुई। इससे पहले लोगों ने ऐसी कोई तस्वीर कि प्लेन बिल्डिंग में घुस गया हो, बहुत याद कीजिएगा तो आपको 9/11 नजर आता है, याद आता है, जो अमेरिका में प्लेन घुस गया था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, लेकिन वो आतंकवादी हमला था। यहां अभी हादसा हुआ है, यही कहा जा रहा है। और इसमें आप देखिए कैसे नाक निकली हुई है, प्लेन की बिल्डिंग में घुस गया भाई। और आप सोचिए कितना भयंकर इंपैक्ट होगा कि उधर से घुसा, इधर नाक निकली हुई है। प्लेन का पिछला हिस्सा जिसे टेल कहते हैं वो भी इमारत के ऊपर गिरा था, यानी एक इमारत पर प्लेन की नोज थी और दूसरी इमारत पर प्लेन का पिछला हिस्सा पड़ा हुआ था। प्लेन के टुकड़े तो इमारत के अंदर तक चले गए थे। ये आप तस्वीरें देखिए, प्लेन का पिछला हिस्सा और प्लेन के टायर इमारत के अंदर तक पहुंच गए। ये देखिए पिछला हिस्सा प्लेन अंदर, ये देखिए चक्का देखिए उसका। ये ट्रेजेडी इतनी बड़ी है कि प्लेन के अंदर बैठे लोग तो मारे ही गए, ऐसे लोग भी मारे गए जो प्लेन में सवार नहीं थे, क्योंकि प्लेन रिहायशी इलाके में जाके गिर गया। और जहां प्लेन गिरा वहां एक मेडिकल कॉलेज का हॉस्टल और मेस था। यह प्लेन अहमदाबाद के बीजे मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल और मेस की बिल्डिंग पर गिरा। जिस वक्त यह प्लेन गिरा उस वक्त हॉस्टल में 50 से 60 इंटर्न डॉक्टर मौजूद थे। प्लेन गिरने के वक्त सारे डॉक्टर लंच कर रहे थे। हादसे के बाद कम से कम 6 लोगों के शव यहां से मिले हैं। 45 के करीब डॉक्टर अस्पताल में भर्ती हैं। और वो बेचारे सोचिए, उनको तो कुछ पता नहीं, वो तो प्लेन में भी नहीं, अपना खाना खा रहे हैं और इस तरह से प्लेन आके उनके बिल्डिंग पे गिर गया। एयर इंडिया के प्लेन के कई टुकड़े बीजे मेडिकल कॉलेज के आसपास भी पड़े हुए। एयर इंडिया के बोइंग ड्रीमलाइनर का विंग मेडिकल कॉलेज के पीछे पड़ा हुआ था। इतना जोरदार क्रैश हुआ कि प्लेन का हर पुर्जा बिखर गया। एक बार जरा वहां से ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं कि उस हॉस्टल के अंदर जो लोग थे उनके साथ क्या हुआ। अहमदाबाद से लंदन जा रही फ्लाइट में 242 लोग मौजूद थे और ये तस्वीरें आप देखिए एक के बाद एक अब लाशों को निकालने की शुरुआत जो है वो हो चुकी है। अगर तस्वीर में आपको दिखाऊं यहाँ की, तो आप ये तस्वीर देखिए, जब फ्लाइट क्रैश हुई उसके बाद जो आग लगी है जगह जगह, उसकी तस्वीरें आपको जो है फ्लाइट के जो पुर्जे हैं आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। आप देखिए ये जो एयर इंडिया की जो फ्लाइट थी उसका जो पुर्जा है, उसके जो पार्ट्स है वो यहाँ पर आपको दिखेंगे। यहाँ पर सिविलियन एरिया में ये फ्लाइट जो है वो क्रैश हुई है। हालांकि पीछे की तरफ अगर मैं आपको दिखाऊं तो वो सामने जो बिल्डिंग आपको नजर आ रही है वो कैंसर हॉस्पिटल इंस्टीट्यूट की बिल्डिंग है। बीजे मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स के हॉस्टल का क्या हो गया था, अब आपको वो भी दिखा रहा हूं। आप इस हॉस्टल को देखिए, बॉस, चारों तरफ मलबा दिख रहा है। हादसे के वक्त करीब 200 लोग अंदर मौजूद थे, जिसमें 50 से 60 डॉक्टर थे। ऐसा लग रहा है जैसे कोई बहुत बड़ा बम फटा, उस तरह की हालत अंदर हो गई। और वो बम ही बन गया था एक तरीके का। प्लेन में धमाका हुआ, कोई प्लेन में बम नहीं फटा, ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन जितना उसके अंदर ईंधन था, फ्यूल था, वो जब फटा है तो समझिए जैसे कोई बॉम्ब में ब्लास्ट होता है वैसा हो गया है। हॉस्टल के मेस की क्या हालत हुई वो भी आप देखिए। टेबल पर खाना रखा हुआ है, हादसे के समय डॉक्टर लंच कर रहे थे। जैसे ही प्लेन हॉस्टल से टकराया सब जान बचाकर भागे। वहां पर खाने से भरी प्लेट्स रखी हुई दिखी, खाना छोड़कर सब भागे कि क्या हो गया। मेस की टेबल पर रखी प्लेट्स पर मलबे की धूल जमी दिख रही है और कमरे के अंदर हर तरफ मलबा ही मलबा बिखरा दिख रहा है। चश्मदीदों ने क्या बताया है एक बार जरा वो भी सुनिए। रेजिडेंशियल बिल्डिंग है, उसमें डॉक्टर रहते हैं जो सिविल नहीं वो सरकारी बना के, हाँ रेजिडेंशियल बिल्डिंग है जो सरकारी बना रखा है। रहते हैं लोग, वो दोनों बिल्डिंग में लोग रहते हैं। वो 100% हुई होगी। रहने वालों को भी बहुत नुकसान हुआ है। कितने आगे का जो ब्लॉक है ना उसमें से सब निकले हैं, वो सही है। थोड़ा उनको हमने हॉस्पिटल में शिफ्ट किया है। बीजे मेडिकल कॉलेज के 4 ब्लॉक प्लेन क्रैश की चपेट में आए। बीजे मेडिकल कॉलेज अहमदाबाद एयरपोर्ट से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी पर है। आप देखिए कि प्लेन गिरने के बाद मेडिकल कॉलेज के चारों ब्लॉक कैसे झुलसे हुए दिख रहे हैं, जलकर राख हो गए। इसी से आशंका जताई जा रही है कि मेडिकल कॉलेज में भी मरने वालों का आंकड़ा बढ़ सकता है। जरा वहां से भी एक ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताता हूं कि जिनकी मौत हुई है उनके आंकड़े को लेकर क्या बड़ी खबर आ रही है। 1:38 पर 138 पर इस प्लेन ने उड़ान भरी है और 1:40 पर किसी इमारत से टकराई और उसके बाद वो इस तरह क्रैश हुई है कि ये जो 4 इमारत आप देख पा रहे हैं मेडिकल कॉलेज की मेस की है ये इमारत है। ये इमारत के इर्द गिर्द चारों तरफ यहाँ पर उस प्लेन का मलबा जो है वो
धराशायी हुआ और पूरी तरह उसके बाद जो धमाका हुआ है, धमाके के साथ जो आग लगी है, उसके बाद वो प्लेन पूरी तरह जो है वो जलकर राख हो चुका है। आप इमारतें देखेंगे तो अस्पताल की इमारतें भी आपको नजर आएगी कि चारों इमारतें जो है वो पूरी तरह ऊपर से लेके नीचे तक पूरी तरह जलकर खाक हुई है। जिस मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग पर एयर इंडिया का प्लेन क्रैश हुआ, उस पर बड़ी खबर आ रही है। प्लेन क्रैश की चपेट में आए मेडिकल कॉलेज में 75 लोगों की जान चली गई है। बीजे मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में 75 की मौत की खबर आ रही है। हॉस्टल में करीब 45 लोग घायल भी हुए हैं। कॉलेज के हॉस्टल पर ही प्लेन गिरा था, जिसमें अभी आपको दिखाया कि 4 इमारतें जो हैं वो पूरी तरह से काली दिख रही हैं। और आप सोचिए 75 लोगों की जान हॉस्टल में गई है। 242 लोग प्लेन में थे, उनमें से 2 बच गए। 240 लोगों की जान वहां पर गई है। नई तस्वीरें भी आ गई हैं मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की। इन तस्वीरों से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि प्लेन क्रैश से हॉस्टल को कितना नुकसान हुआ है। ये मेस की तस्वीरें हैं जहां इंटर्न डॉक्टर्स लंच कर रहे थे। आप देखिए ना बॉयज, पूरा प्लेट वहीं पे पड़ा हुआ है, कपड़े हैं, पूरा तहस नहस हो गया। प्लेन क्रैश हुआ, 75 लोगों की जान चली गई। सोचिए जो बच गए वो कितने खुशकिस्मत रहे हों। ऐसे आती है मौत बॉस, बता के नहीं आती। आगे आपको यह भी बताऊंगा कि प्लेन क्रैश के बाद पीएम मोदी ने तुरंत गृह मंत्री अमित शाह को क्या कहा। एयर इंडिया प्लेन क्रैश में 2 लोग बचे कैसे, इनसाइड स्टोरी क्या है, और इंजन फेल हुए या बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में ही छिपा है प्लेन क्रैश का राज। अब इसकी डिटेल्ड रिपोर्ट आपको बताता हूं। ऐसा चैप्टर अब खोल रहा हूं जो आपको पूरी डिटेल अब समझाएगा। अभी तो आपने तस्वीरें देख ली। इस हादसे ने पीएम मोदी को भी स्तब्ध कर दिया है। पीएम ने जैसे ही इस हादसे के बारे में सुना, उन्होंने तुरंत गृह मंत्री अमित शाह को अहमदाबाद भेजा कि आप जाओ वहां पर। अमित शाह कुछ ही घंटों के अंदर क्रैश वाली जगह पर पहुंच गए। उन्होंने अधिकारियों से हादसे की पूरी जानकारी ली। इसके बाद अमित शाह घायलों से मिलने अस्पताल भी पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए यह हादसा उन्हें बहुत दुखी कर देने वाला रहा है। उन्होंने खुद ट्वीट करते हुए लिखा कि अहमदाबाद में हुए दर्दनाक हादसे ने हमें स्तब्ध और दुखी कर दिया है। यह शब्दों से परे दिल दहला देने वाली घटना है। आगे पीएम मोदी ने लिखा कि इस दुखद घड़ी में उनकी संवेदनाएं इससे प्रभावित सभी लोगों के साथ हैं। पीएम ने आगे लिखा कि वो मंत्रियों और अधिकारियों के संपर्क में हैं जो पीड़ितों की सहायता के लिए काम कर रहे हैं। यह हादसा पीएम मोदी के लिए पर्सनल लॉस की तरह भी है, क्योंकि इसी प्लेन में गुजरात में उनके साथी और पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी ट्रैवल कर रहे थे। विजय रूपाणी अपनी बेटी से मिलने के लिए लंदन जा रहे थे। विजय रूपाणी की सीट 12 नंबर की थी। हादसे में विजय रूपाणी का भी निधन हो गया है। अहमदाबाद प्लेन क्रैश ने कई परिवारों को ऐसे जख्म दिए हैं जिन्हें वो पूरी जिंदगी नहीं भुला पाएंगे। प्लेन हादसे में जान गंवाने वालों में कोई नानी का बर्थडे मनाने, तो कोई देवर की शादी के लिए इंडिया पहुंचा था, कोई बेटे से मिलने के लिए लंदन जा रहा था। इस तस्वीर को देखिए। बख्शी परिवार की ये दोनों बेटियां अपनी नानी का बर्थडे सेलिब्रेट करने अहमदाबाद आई थी। आज दोनों बहनें एयर इंडिया की फ्लाइट से लंदन लौट रही थी, लेकिन हादसे का शिकार हो गई। एक और तस्वीर को देखिए। सकीना बेन नाम की यह महिला अपनी 1.5 साल की बेटी के साथ देवर की शादी में शामिल होने के लिए 16 मई को वडोदरा आई थी। शादी में शामिल होने के बाद आज लंदन लौटने के लिए एयर इंडिया की फ्लाइट में बैठी थी। यह तस्वीर एक पिता के साथ बेटी की आखिरी तस्वीर बन गई। तस्वीर में दिख रहा शख्स लंदन में पढ़ाई कर रही बेटी को एयरपोर्ट छोड़कर लौटा ही था कि कुछ देर बाद प्लेन क्रैश होने की खबर ने उसकी दुनिया उजाड़ दी। आप सोच रहे हैं बॉस, इन लोगों पे क्या बीती होगी कि अभी बेटी अंदर गई है, अभी कोई रिश्तेदार अंदर गया है, अभी घर भी नहीं पहुंचे होंगे कि खबर आई, अरे बाप रे बाप, नहीं रही। इस तस्वीर को देखिए। ये गांधीनगर में रहने वाले कुबेर भाई पटेल हैं जो अपनी पत्नी के साथ लंदन जा रहे थे। दोनों लंदन में रहने वाले बेटे के घर जाने के लिए फ्लाइट में बैठे थे। एक और तस्वीर देखिए। प्लेन में बैठने के बाद इस परिवार ने सेल्फी ली थी। छोटे छोटे बच्चे दिख रहे हैं बॉस। और इसलिए मैंने कहा ना कि इस हादसे के बाद की जो तस्वीरें आई हैं, हम लोग तो चलिए पत्रकार हैं, देखना पड़ता है सब कुछ, क्योंकि आ रही है खबर, किसमें क्या है, हर विजुअल देखना पड़ता है। आप लोग नहीं बर्दाश्त नहीं कर पाइएगा, इतना एकदम कलेजा फट जाएगा। ऐसे छोटे छोटे बच्चों की बॉडी वहां पर दिखी है इस हादसे के बाद। इस परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई इस हादसे में। मां बाप और 3 बच्चे दिख रहे।
हाँ मेरी शादी था, वो अमृतसर थी और लंदन जा रही थी। हाँ फिर हाँ बस वो 1 घंटे में समाचार आ गया को प्लेन क्रैश हो गया है, इसलिए मैं वापस अहमदाबाद के बाहर निकल गया था, तो वापस आए सिविल में आ गया। हमारी बहन जा रही थी 1 बजे जा रही थी प्लेन। 1:10 की फ्लाइट थी और जा रही थी लंदन। लंदन जाने से पहले ही क्रैश हो गया प्लेन। प्लेन क्रैश की भयानक तस्वीरें देखकर यकीन करना मुश्किल है कि इसमें कोई बचा होगा, लेकिन कहते हैं ना कि इस तरह के हादसों में भी चमत्कार होते हैं। एयर इंडिया प्लेन क्रैश में भी ऐसा ही हुआ। हादसे में 2 लोगों के बचने की खबर आई। इनमें से एक के बारे में आपको बता रहा हूं। ये रमेश विश्वास कुमार हैं, जो ब्रिटेन के नागरिक हैं। रमेश विश्वास कुमार हादसे के बाद खुद अपने पैरों पर चलकर बाहर आए थे, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। रमेश विश्वास कुमार का परिवार ब्रिटेन में ही रहता है। वो अपने भाई के साथ भारत घूमने आए थे। दोनों एयर इंडिया की इसी फ्लाइट में थे। अनबिलीवेबल है बॉस कि इस इतने भयंकर हादसे में कोई बच गया है। आप सोचिए क्या किस्मत रही होगी इनकी। 242 लोगों में से मात्र 2 बचे हैं और उनमें एक भाई साहब को आप देख रहे हैं। आप सोचिए इतना भयंकर बम जैसा विस्फोट हुआ है और उनकी जान ही नहीं बची। वो चल के बाहर आए, देखिए ना, चल रहे हैं बॉस। इतने भयंकर हादसे में रमेश विश्वास कुमार कैसे जिंदा बचे, ये भी आपको बताता हूं। दरअसल रमेश विश्वास कुमार की सीट 11A थी, जो प्लेन के इमरजेंसी गेट के पास थी, बताया जा रहा है। एविएशन एक्सपर्ट भी कहते हैं कि इमरजेंसी गेट के पास की सीट सबसे सुरक्षित होती है। इमरजेंसी गेट के पास सीट होने की वजह से रमेश की जान बच गई। अब पता नहीं वो अचानक से दरवाजा खुल गया, उनका सीट निकल के कहीं दूर जाके गिर गया, उड़ गया, क्या हुआ, जो भी हुआ, लेकिन बॉस भाई बच गया। रमेश विश्वास कुमार जिस सीट पर बैठे थे, आपको जरा उसकी तस्वीर दिखाता हूं, आपको समझ में आएगा कि किस तरह की तस्वीर थी। जरा इसको देखिए, यहां पर डालिए जरा तस्वीर। अगर आप देखेंगे इसको, आपको समझ में आएगा कि आखिर वो कैसे बच गए। रमेश विश्वास कुमार जिस सीट पर बैठे हुए थे, वो इमरजेंसी गेट के पास सीट थी। ये जरा दिखाइए, जूम करके दिखाइए, इसको देखिए। ये इमरजेंसी गेट है। यहां पर ये 2 आप जो एरो देख रहे हैं, यहां पर एक एंट्री बिजनेस क्लास के लिए होगी मेरे ख्याल से, और यहां पर जो एंट्री है, इसी एंट्री गेट के पास वो बैठे हुए थे। और इसीलिए अब उनका, अब आप जो भी कहिए कि भाई वो सीट निकल गई, दरवाजा खुल गया, जो भी हुआ हो, वो बच के वहां से निकल गए। रमेश विश्वास कुमार नाम के जो पैसेंजर इस हादसे में बचे, उन्होंने बताया कि फ्लाइट उड़ने के 30 सेकंड बाद ही बहुत तेज आवाज करने लगी थी फ्लाइट। उसके बाद प्लेन क्रैश हो गया। यह सब बहुत तेजी से हुआ, किसी भी पैसेंजर को रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। जब वो ऊपर उठे तो चारों तरफ डेड बॉडी थी, जिसे देखकर वो डर गए थे। रमेश विश्वास कुमार ने बताया कि वो ये सब देखकर वहां से भाग गए। किसी ने उन्हें पकड़कर एम्बुलेंस में बैठाया और अस्पताल लेकर आए। रमेश विश्वास कुमार ने कहा कि उनका भाई भी उनके साथ था, जो मिल नहीं रहा। तो ये रमेश विश्वास कुमार जो इस हादसे में बचे हैं, वो बता रहे हैं। सोचिए, पैसेंजर तब बच गया जब ये प्लेन आग के धधकते गोले की तरह, आग के गोले की तरह प्लेन इसलिए भी बन गया था क्योंकि प्लेन अपनी फुल फ्यूल कैपेसिटी के साथ था। भाई अभी उड़ा ही था, तो प्लेन में जो ईंधन था वो खर्च कहां से होता। प्लेन टेक ऑफ कर ही रहा था और इसे लंदन जाना था, तो फ्यूल भी इसमें पूरा भरा हुआ था। विमानों के अंदर जो जेट फ्यूल होता है वो सबसे ज्यादा ज्वलनशील होता है। GlobalAir.com के रिपोर्ट के हिसाब से जो आपको बता रहा हूं कि वहां पर जो 7878 ड्रीम लाइनर की फ्यूल कैपेसिटी है, वो 1,27,000 लीटर की होती है। और इसमें कहा जा रहा है कि 1,25,000 लीटर जो है वहां पर जेट फ्यूल भरा हुआ था। तो इसको लेकर अब यह कहा जा रहा है कि भाई चूंकि पूरा प्लेन जो है वो फ्यूल से भरा हुआ था, तो इसलिए वहां पर भाई जब आग लगी और सबसे ज्वलनशील ईंधन होता है, तो आप उसका क्या कीजिएगा, एकदम भयंकर। जैसे आप सोचिए कि किसी कंटेनर में पेट्रोल ही भरा हो और आप उसमें माचिस मार दीजिए, क्या होगा। वैसा ही इस प्लेन के साथ हुआ। दिल्ली से लंदन जा रहे एयर इंडिया के विमान में करीब 1,25,000 लीटर जेट फ्यूल था, क्योंकि दिल्ली से लंदन की फ्लाइट में करीब 80,000 लीटर जेट फ्यूल की जरूरत होती है। इसके अलावा रिजर्व फ्यूल के तौर पर 30% जेट फ्यूल रखना जरूरी होता है। इस हिसाब से क्रैश हुए विमान ने अपनी मैक्सिमम फ्यूल कैपेसिटी के साथ टेक ऑफ किया था। इसलिए जैसे ही विमान क्रैश हुआ, आग के धधकते गोले में तब्दील हो गया। अभी तक प्लेन क्रैश की वजह से प्लेन क्रैश की जो असल वजह है उसको लेकर कोई खुलासा नहीं हुआ। लेकिन एविएशन एक्सपर्ट्स भी हैरान हैं कि बोइंग 787 जैसा अल्ट्रा मॉडर्न प्लेन इस तरह क्रैश कैसे हो सकता है।
क्योंकि आज से पहले कभी भी बोइंग 787 या 788 जो है वो क्रैश ही नहीं हुआ था। कमियां थी, टेक्निकल कमियां उसमें जरूर थी, लेकिन ये बोइंग 787 ड्रीम लाइनर कभी क्रैश नहीं हुआ है। ये पहला हादसा हुआ है उसके साथ। आप ये भी समझिए कि बोइंग 787 में ऐसी हाईटेक तकनीक है कि अगर कोई सिस्टम फेल हो तो दूसरा काम करने लगे। अब एक्सपर्ट भी ये सोच कर हैरान है कि अगर प्लेन का एक इंजन फेल हुआ था तो दूसरे इंजन ने काम करना शुरू क्यों नहीं किया। इसलिए एक्सपर्ट्स आशंका जता रहे हैं कि इस तरह का क्रैश तभी हो सकता है जब प्लेन के दोनों इंजन फेल हो गए। अगर ऐसा हुआ तो फिर यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर का मामला होगा कि बोइंग जैसे किसी विमान के दोनों इंजन एक साथ फेल हो जाएं, क्योंकि कई स्टडी रिपोर्ट के मुताबिक 100 करोड़ फ्लाइंग घंटों में, ध्यान से सुनिए, 100 करोड़ फ्लाइंग घंटों में एक बार दोनों इंजन फेल होने की संभावना होती है। मतलब रेयरेस्ट ऑफ रेयर का भी बाप है यह मामला। 100 करोड़ घंटा सोच रहे हैं आप, 100 करोड़ घंटे प्लेन उड़ेगा तब एक बार कभी ऐसा हो सकता है, और वही इसके साथ हो गया। जिस तरह से प्लेन उड़ान भरने के कुछ सेकंड बाद ही ऊपर जाने के बजाय तेजी से नीचे आने लगा, यह आमतौर पर तभी होता है जब विमान के दोनों इंजन काम करना बंद कर दें। फ्लाइट रडार 24 के डेटा से पता चलता है कि टेक ऑफ करने के बाद विमान की स्पीड 174 नॉट्स यानी 322 किलोमीटर प्रति घंटे की थी। 896 मीटर प्रति मिनट की रफ्तार से वो हवा में ऊपर उठ रहा था। यह विमान मैक्सिमम 625 फीट की ऊंचाई पर ही पहुंच पाया और उसके बाद 475 फीट प्रति मिनट की रफ्तार से नीचे गिरने लगा। टेक ऑफ के 1 मिनट के अंदर ही विमान गिरकर आग का गोला बन गया। अब सवाल यह भी उठ रहा है कि बॉस एक बात बताइए, भाई जब भी आप गए होंगे, फ्लाइट में बैठे होंगे, आप देखे होंगे कि पायलट आ जाता है और उसके बाद एक एक चीज चेक करता है, एक एक चीज। अब यह कैसे संभव है कि अभी सब चेक किया और उड़ा 60 सेकंड में गिर गया? यही पब्लिक को समझ में नहीं आ रहा है, किसी को समझ में नहीं आ रहा है। भाई जब टेक ऑफ के लिए फुल थ्रॉटल दिया होगा, पूरा एकदम एक्सीलरेटर दबाया होगा मान लीजिए, तब भी तो इंजन काम कर रहा होगा ना। यानी जब तक उड़ा है और 30 सेकंड ऊपर गया है तब तक इंजन काम कर रहा है, तभी तो इतना भी उठा, नहीं तो इतना भी नहीं उठता। 30 सेकंड उठा और उसके बाद अचानक दोनों इंजन फेल हो गया। क्या वजह हो सकती है? ये लोगों का दिमाग झकझोर दे रहा है। आप ये भी देखिए कि विमान को उड़ा रहे पायलट का भी अनुभव कोई कम नहीं था बॉस, भयंकर अनुभवी पायलट। विमान के पायलट कैप्टन सुमित सब्बरवाल को 8200 घंटे की उड़ान का अनुभव था, 8200 घंटे की उड़ान। कैप्टन सब्बरवाल लाइन ट्रेनिंग कैप्टन थे यानी LTC, जो दूसरे पायलट को ट्रेनिंग देने वाले पायलट होते हैं। इनके को पायलट क्लाइव सुंदर के पास भी 1100 घंटे की उड़ान का अनुभव था। मतलब आप ये भी नहीं बोल सकते कि कोई पायलट ठीक नहीं रहा होगा इसलिए ऐसा होगा। अरे भाई 8200 घंटे का अनुभव प्लेन उड़ाने का। जो आदमी दूसरों को ट्रेन करता है कि कैसे प्लेन उड़ाना है, वो आदमी प्लेन उड़ा रहा था, फिर कैसे हो गया? इतने अनुभवी पायलट होने के बावजूद अगर प्लेन क्रैश हुआ तो कुछ ना कुछ अलग लेवल की गड़बड़ी हुई है, क्योंकि विमान के पायलट को टेक ऑफ करते ही पता चल गया था कि विमान में गड़बड़ हो गई है। टेक ऑफ के 1 मिनट के अंदर ही पायलट ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे का कॉल दे दिया था। मेडे बोलने का मतलब होता है, ये एक इमरजेंसी मैसेज होता है जो पायलट तब देता है जब किसी बहुत बड़ी मुश्किल में फंस जाता है, जब कोई लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन होती है, तब पायलट को, और जब पायलट को लगता है कि प्लेन तो खत्म ही हो जाएगा, डिस्ट्रक्शन की तरफ बढ़ रहा है, तब वो इमरजेंसी सिग्नल देता है और मेडे बोलता है। मेडे एक फ्रेंच वर्ड है जिसका मतलब होता है मेरी मदद करो। और चूंकि इतना समय नहीं होता कि भाई आप पूरा बताएंगे कि देखो मेरा प्लेन गिर रहा है, इतना नहीं, तो कोड वर्ड बना हुआ है, मेडे बोल दिए तो समझिए कि एकदम खत्म होने वाला है मामला। तो प्लेन उड़ते, भाई प्लेन उड़ाने के पहले सब चेक हुआ, प्लेन उड़ना शुरू हुआ, जब तक वो हवा में नहीं गया होगा तब तक तो इसका मतलब ठीक रहा होगा, नहीं तो पायलट उड़ाता ही नहीं। जब उड़ा है और उड़ते मेडे बोल दिया है, उड़ते क्या हुआ, ये सोच सोच के लोगों का दिमाग फटा जा रहा है। इससे पहले कि ATC मेडे कॉल का जवाब तक दे पाता, विमान क्रैश हो चुका था। इसलिए यह घटना अपने आप में अजीबोगरीब घटना है। एयर इंडिया का यह विमान कैसे क्रैश हो गया, क्या इसकी वजह प्लेन का पुराना होना है? क्योंकि एयर इंडिया का यह प्लेन 13 साल पुराना बताया जा रहा है। अब प्लेन क्रैश से ठीक पहले का एक वीडियो सामने आया है जिसे क्रैश हुए प्लेन में सवार एक पैसेंजर आकाश वत्स ने रिकॉर्ड किया था। इसी प्लेन से आकाश 2 घंटे पहले अहमदाबाद पहुंचे थे। आकाश ने तस्वीरें दिखाकर प्लेन में खामियों की तरफ इशारा किया था। इस वीडियो से साफ समझ में आ रहा है कि प्लेन में
कोई ना कोई गड़बड़ी जरूर थी। हालांकि इसमें इस वीडियो में जो कमियां बताई जा रही हैं वो कई बार प्लेन में होती हैं कि भाई ये रिमोट नहीं काम कर रहा, एसी जो है वो ठीक काम नहीं कर रहा, दिल्ली में या देश के दूसरे हिस्सों में इतनी गर्मी है कि कई बार एसी जो है उसको इफेक्ट लेने में टाइम लग जा रहा है, लेकिन इसी वजह से प्लेन क्रैश हो गया हो ऐसा नहीं कहा जा सकता। अहमदाबाद में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर क्रैश होने के बाद अब बोइंग कंपनी पर भी सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि भले ही बोइंग 787 ड्रीमलाइनर आज तक क्रैश नहीं हुआ, लेकिन पिछले कुछ सालों में बोइंग के इन विमानों में तकनीकी खामियों की शिकायतें आती रही। भारत समेत पूरी दुनिया में भी कई बार बोइंग के ड्रीमलाइनर्स को मजबूरी में ग्राउंड करना पड़ा। जनवरी 2013 में बोइंग 787 ड्रीमलाइनर के लिथियम आयन बैटरी पैक में लीक की समस्या के मामले सामने आए। इसके बाद अमेरिका ने पूरी दुनिया में ड्रीमलाइनर की उड़ानों पर रोक लगा दी। भारत की डीजीसीए ने भी तब एयर इंडिया के सभी 6 ड्रीमलाइनर विमान को ग्राउंड कर दिया था कि नहीं, अभी नहीं उड़ा सकते। इसके बाद मई 2015 में बोइंग के ड्रीमलाइनर विमानों के जनरेटर कंट्रोल यूनिट्स में सॉफ्टवेयर बग का पता चला, जो पूरे विमान की बिजली को बंद कर सकता था। इससे पायलट को विमान पर से पूरा नियंत्रण खो देने का खतरा पैदा हो जाता। जुलाई 2022 में एयर इंडिया की दुबई से कोच्चि की फ्लाइट के दौरान ड्रीमलाइनर विमान के अंदर केबिन प्रेशर अचानक गिर गया, जिसके बाद फ्लाइट की मुंबई में इमरजेंसी लैंडिंग करवानी पड़ी थी। सितंबर 2024 में दिल्ली से बर्मिंघम जा रही एयर इंडिया की फ्लाइट को तकनीकी खराबी की वजह से रूस में लैंड करवाना पड़ा था। अप्रैल 2024 में बोइंग के ही एक पूर्व इंजीनियर ने दावा किया था कि बोइंग कंपनी ने ड्रीमलाइनर और 777 जैसे विमानों को बनाते वक्त महत्वपूर्ण सुरक्षा मानकों की अनदेखी की, जिसके बाद मार्च 2025 में बोइंग कंपनी के सीईओ डेव कैलहोन समेत 3 बड़े अधिकारियों ने बोइंग विमानों में आ रही खामियों की जिम्मेदारी लेते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। यानी बोइंग 787 ड्रीमलाइनर में कमियों की बात हमेशा होती रही है, लेकिन उसका यह हादसा पहली बार हुआ है। भारत में 5 साल बाद इतना बड़ा विमान हादसा हुआ है। इससे पहले 7 अगस्त 2020 को एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान रनवे से फिसलकर क्रैश हो गया था। इसमें 21 यात्रियों की जान चली गई थी और 100 से ज्यादा यात्री घायल हुए थे। भारी बारिश की वजह से विमान लैंडिंग के दौरान रनवे से फिसलकर घाटी में गिर गया था, जिससे विमान के 2 टुकड़े हो गए थे। यह विमान वंदे भारत मिशन का हिस्सा था, जो कोविड महामारी के दौरान विदेश में फंसे यात्रियों को लेकर लौटा था। मई 2010 में भी भारत में बड़ा विमान हादसा हुआ था, जब दुबई से मैंगलोर आ रहा एयर इंडिया एक्सप्रेस का विमान मैंगलोर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर लैंडिंग के दौरान दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। ये तस्वीरें देखिए उसकी। विमान हादसे से फिसलकर खाई में गिर गया था और आग लग गई थी। इसमें सिर्फ 8 लोग बच पाए थे, जबकि 158 लोगों की जान चली गई थी। भारत में सबसे बड़ा विमान हादसा हरियाणा के चरखी दादरी में हुआ था। 12 नवंबर 1996 को चरखी दादरी में हुए विमान हादसे में 349 लोगों की जान गई थी। इसे सबसे बड़ा विमान हादसा इसलिए माना जाता है क्योंकि इसमें एक नहीं 2 विमान शामिल थे। सऊदी अरब एयरलाइंस और कजाकिस्तान एयरलाइंस के विमान हवा में टकरा गए थे। दोनों विमान में सवार सभी 349 लोगों की जान चली गई थी। साल 2000 में पटना में भी एक बड़ा प्लेन क्रैश हुआ था। यह तस्वीरें उसी की है, जब पटना हवाई अड्डे पर उतरने से पहले ही एक विमान रिहायशी इलाके में गिर गया था और इसमें 58 यात्री मारे गए थे। दुनिया में प्लेन क्रैश की ऐसी घटनाएं हुई हैं कि लोग यकीन नहीं कर पाते। 1996 में इथोपियन एयरलाइन का विमान पानी में क्रैश हो गया था। 23 नवंबर 1996 को इथोपियन एयरलाइन के विमान बोइंग 767 ने आदिस अबाबा से नैरोबी के लिए उड़ान भरी थी। विमान में उस समय 175 लोग सवार थे। आप देखिए क्या हालत हुई थी उसकी, और इनमें से कोई नहीं जानता था कि 2 घंटे बाद क्या होने वाला है। उड़ान भरे अभी कुछ वक्त ही हुआ था कि 3 हाईजैकर ने उसे हाईजैक कर लिया। हाईजैकर विमान को ऑस्ट्रेलिया ले जाना चाहते थे। वे सभी ऑस्ट्रेलिया में राजनीतिक शरण की मांग कर रहे थे। इस बीच विमान का फ्यूल खत्म हो गया। पायलट ने क्रैश लैंडिंग की और विमान कोमोरो द्वीप समूह से करीब 500 मीटर की दूरी पर समुद्र में जाकर गिर गया था और हादसे में 100 से ज्यादा लोगों की जान चली गई थी। आप देखिए प्लेन कैसे पानी में उतार दिया पायलट ने। क्या करता भाई, फ्यूल खत्म हो गया, उसने प्रयास किया कि बचा ले, लेकिन 100 से ज्यादा लोग मर गए। इसी तरह से ताइपे में प्लेन क्रैश की हैरान करने वाली घटना हुई थी। यह तस्वीर देखिए। 4 फरवरी 2015 को ताइपे से ट्रांस एशिया एयरवेज की फ्लाइट 235 ने उड़ान भरी। उड़ान भरने के तुरंत बाद नंबर 2 इंजन में खराबी आ गई, जिसके कारण स्वचालित टेक ऑफ पावर कंट्रोल सिस्टम ने उस इंजन को ऑटो फेदर कर दिया। 1630 फीट की ऊंचाई पर चढ़ने के बाद नंबर 1 इंजन अचानक बंद हो गया और विमान का बैलेंस बिगड़ा और सड़क के पार जा गिरा।
विमान में सवार 58 लोगों में से 43 की मौत हो गई थी। ये तस्वीरें आप देखिए। उस वक्त जिसने ये तस्वीरें देखी थी, भाई आधे लोग तो प्लेन में बैठने से डरने लगे थे। भले ही अहमदाबाद प्लेन क्रैश की तस्वीरें सबको डरा रही हैं, लेकिन सच यह है कि हवाई सफर को दुनिया में सबसे सुरक्षित सफर माना जाता है, क्योंकि हवाई जहाज में दुर्घटना होने की संभावना बेहद कम होती है। 38,000 की फीट की ऊंचाई पर उड़ना जमीन पर ड्राइव करने से ज्यादा सुरक्षित है। इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन की रिपोर्ट के मुताबिक जब 12,60,000 प्लेन उड़ते हैं तब एक प्लेन क्रैश होता है। अगर कोई व्यक्ति 1,03,239 सालों तक हर दिन हवाई सफर करेगा, तब जाकर एक दिन कोई ऐसा मौका आएगा जब वो हादसे का शिकार होगा। यानी हवाई सफर को दुनिया का सबसे सेफेस्ट सफर माना जाता है। इससे कहीं ज्यादा हादसे सड़क पर होते हैं। विमान हादसों पर नजर रखने वाली संस्था एविएशन सेफ्टी के आंकड़ों के मुताबिक 2017 से 2023 के बीच दुनिया भर में हालांकि 813 प्लेन क्रैश हो चुके हैं, जिनमें 473 यात्रियों की मौत हो चुकी है। इसी दौरान भारत में 14 हादसे हुए और 21 यात्री मारे गए। फैक्ट यह है कि प्लेन क्रैश का सबसे ज्यादा खतरा टेक ऑफ और लैंडिंग के दौरान होता है। फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन की रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में प्लेन क्रैश की 14% घटनाएं टेक ऑफ के दौरान होती हैं और 49% प्लेन क्रैश लैंडिंग के दौरान होते हैं। आज अहमदाबाद में जो प्लेन क्रैश हुआ वो टेक ऑफ के दौरान हुआ, हालांकि उसकी वजह अभी क्लियर नहीं है। टेक ऑफ या लैंडिंग के दौरान सबसे ज्यादा रिस्क बर्ड स्ट्राइक का रहता है कि कोई चिड़िया ना आकर टकरा जाए। पक्षियों के प्लेन के इंजन से टकराने से क्रैश की स्थिति बन सकती है, जिससे इंजन फेल हो सकता है। आप जो वीडियो देख रहे हैं यह दिसंबर 2024 का है, जब लैंडिंग के दौरान एयर चाइना के प्लेन से पक्षियों का एक झुंड टकरा। ये देखिए, पूरा पक्षियों का झुंड टकरा गया था। पिछले साल 29 दिसंबर को दक्षिण कोरियाई एयरलाइन जेजू एयर का विमान हादसे का शिकार हो गया था। रनवे पर लैंडिंग के समय विमान में आग लग गई और उसमें सवार 181 लोग मारे गए। यह दक्षिण कोरिया में हुए सबसे बड़े विमान हादसों में से एक था, जिसकी वजह भी बर्ड हिट थी। मतलब यह हादसा भी चिड़िया प्लेन से टकरा गई इसलिए हुआ था। दुनिया भर में जितने भी प्लेन क्रैश होते हैं सबसे ज्यादा लैंडिंग के दौरान होते हैं, और जांच रिपोर्ट में इसकी 3 बड़ी वजह बताई गई। पहली वजह है हार्ड लैंडिंग। जब प्लेन रनवे को जरूरत से ज्यादा प्रेशर के साथ टच करता है तो लैंडिंग गियर और दूसरे पार्ट्स के टूटने का खतरा रहता है। दूसरी बड़ी वजह है रनवे पर ओवर रन कर जाना। जब प्लेन रनवे की तय रेंज से बाहर निकलकर लैंड करता है तो क्रैश लैंडिंग की संभावना बढ़ जाती है। और तीसरी बड़ी वजह है लो विजिबिलिटी, यानी कोहरा या बारिश या बर्फबारी के दौरान रनवे को ठीक से न देख पाना और लैंडिंग के दौरान हादसे का खतरा बन जाना। खराब मौसम में फंस जाने पर भी प्लेन क्रैश का खतरा होता है। आपको याद होगा अभी इसी 21 मई को इंडिगो की एक फ्लाइट तेज बारिश, तूफान और ओलों के बीच फंस गई और फ्लाइट का आगे का हिस्सा, जिसे नोज कहते हैं, वो टूट गया था। ये तस्वीरें देखिए। आज जो लोग इस विमान में बैठे थे और बच गए थे, उनको समझ में आ रहा होगा कि वो कितने खुशकिस्मत थे। हर कोई कह रहा था कि प्लेन क्रैश नहीं हुआ, ये अपने आप में चमत्कार है। सोचिए, इसके बाद भी प्लेन क्रैश नहीं हुआ और यहां आज वाला एयर इंडिया का प्लेन उड़ा और गिर गया। अब क्या बोलेगा? किस्मत बोलिए, होनी बोलिए, लिखा है बोलिए, कुछ भी बोलिए। जिसको बचना था वो इतने के बाद भी बच गया। वरना तूफान और बारिश में फंसे विमान का जो वीडियो सामने आया था, भाई वो तो दिल दहला देने वाला था। पूरा जहाज फ्लाइट के दौरान ऐसे हिल रहा था मानो कागज का जहाज। वीडियो वायरल नहीं हुआ था जिसमें विमान के अंदर चीख पुकार मच गई थी। अहमदाबाद में जो हादसा हुआ वो न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए दिल दहला देने वाला है। इसलिए आप देखिए कि दुनिया भर के नेताओं के बयान इस हादसे पर आए। ब्रिटेन के पीएम कीर स्टारमर ने संसद में बोलते हुए कहा कि कई ब्रिटिश नागरिकों को लेकर लंदन आ रहे प्लेन के अहमदाबाद में क्रैश होने के कई विजुअल बहुत भयानक हैं। उनकी पीड़ितों के साथ पूरी संवेदना है। कनाडा के प्रधानमंत्री मार्क कार्नी ने कहा है कि यह खबर सुनकर वो स्तब्ध हैं। इटली की पीएम जॉर्जिया मेलोनी भी ट्वीट कर अहमदाबाद में हुए प्लेन क्रैश पर दुख जता चुकी है। उन्होंने इटली की सरकार की तरफ से पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की है। इजरायल के पीएम नेतन्याहू ने विमान हादसे पर दुख जताते हुए कहा कि मेरे दोस्त पीएम मोदी और भारत के लोगों के प्रति संवेदना। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्वीट किया और भारत में पैसेंजर प्लेन के क्रैश की भयावह खबर को दुखद दिन बताया और कहा कि उनकी गहरी संवेदनाएं प्रधानमंत्री मोदी और पूरे भारत के साथ हैं। मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मुइज़ू ने भी ट्वीट किया। मालदीव की सरकार और लोग भारत सरकार के साथ खड़े हैं, ये उन्होंने कहा। यानी पूरी दुनिया में इस वक्त चर्चा है इस प्लेन हादसे की, इस प्लेन क्रैश की। लेकिन सबसे गंभीर सवाल यह है
कि प्लेन के उड़ने के 30 सेकंड के अंदर ऐसा क्या हुआ कि प्लेन क्रैश कर गया। दो इंजन वाला प्लेन कैसे धराशायी हो गया। इतने अनुभवी दो पायलट्स के साथ यह प्लेन कैसे क्रैश हो गया। उड़ते ही 30 सेकंड से कम समय में ऐसा क्या हुआ कि पायलट को मेडे 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 बोलना पड़ा। यह बहुत गंभीर सवाल है और जब इस प्लेन के हादसे की जांच होगी, जब वो ब्लैक बॉक्स मिलेगा, तब शायद कुछ पता चल पाए कि क्या हुआ। लेकिन जैसे ही उड़ा है और वैसे ही हो गया है, तो पता नहीं ब्लैक बॉक्स में भी क्या होगा नहीं होगा, कहा नहीं जा सकता। लेकिन पाठशाला में अब अगले चैप्टर का वक्त हो गया है। प्रचंड गर्मी, एसी फट रहे भाई। आपके घर में भी टाइम बम तो नहीं लगा हुआ है। सबसे भयानक रिपोर्ट आ गई है। अब तो महागर्मी का वो प्रकोप आने वाला है कि सब जल जाएगा क्या। मोदी सरकार ने आपके एसी के रिमोट में क्या बदल दिया है जो जिंदगी बचा सकता है, अब इसका चैप्टर खोल रहा हूं। पिछले कुछ दिनों से गर्मी अचानक इतनी बढ़ गई है कि लोग बाप बाप कर रहे हैं। पंखे कूलर तो सरेंडर कर चुके हैं, ये हमारे बस का नहीं है, तुम देख लो अपना। गर्मी इतनी प्रचंड है कि एसी पर हंस रहे हैं पंखे और कूलर कि क्या बहुत तेज बनते थे, तुम ठंडा करके दिखाओ। एसी के हाथ पांव फूलने लगे, एसी में ब्लास्ट होने लगे, कहीं शॉर्ट सर्किट तो कहीं हल्की सी चिंगारी भीषण आग की वजह बन जा रही है। इंसान भी नहीं झुलसाने वाली गर्मी जानवरों की जान पर भी भारी पड़ रही है। कहीं हीट वेव की चपेट में आकर सैकड़ों चमगादड़ मर गए। कहीं तालाब का पानी इतना गर्म हो गया कि सैकड़ों मछलियां मर गईं। गर्मी इतनी ज्यादा है कि चिड़ियाघरों में जानवरों के डाइट चार्ट बदलने पड़ गए। और अब तो वो रिपोर्ट भी आ गई है कि भारत में गर्मी का पूरा साइकिल ही बदलने वाला है, जिसका ट्रेलर अभी से दिखाई देने लगा है। गर्मी का आलम यह है कि दिल्ली में पारा 45 डिग्री को छू रहा है, लेकिन मौसम विभाग कह रहा है कि ऐसी गर्म हवाएं चल रही हैं कि पारा 45 डिग्री है, आपको फीलिंग आएगी कि आप 52 डिग्री वाली गर्मी झेल रहे हैं। 52 डिग्री, 52 डिग्री। राजस्थान के श्री गंगानगर में तो पारा 48 डिग्री के पार चला गया है। पंजाब के भटिंडा में पारा 47 डिग्री को छू रहा है। हरियाणा के सिरसा में पारा 46 डिग्री के पार है। बिहार के सभी जिलों में हीट वेव का ऑरेंज अलर्ट जारी है। यूपी में पिछले 24 घंटे में लू के चलते 4 लोगों की मौत हुई है। एमपी के ग्वालियर चंबल संभाग के 12 जिलों में भयंकर लू चल रही है। जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश में भी गर्मी ने रिकॉर्ड तोड़ दिए। आज पाठशाला में आधे हिंदुस्तान में गर्मी से मचे हाहाकार की पूरी डिटेल आपको बताऊंगा। साथ ही यह भी बताऊंगा कि मोदी सरकार ने आपके एसी के रिमोट में क्या बदल दिया है। लेकिन इस प्रचंड गर्मी के प्रचंड प्रहार की एक झलक देखिए। तो बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि बाहर निकलना मुश्किल है। गर्मी बहुत भयंकर पड़ रही है इस टाइम, बिल्कुल नौ तपा वाली गर्मी पड़ रही है जी इस टाइम। ये मान लीजिए बहुत प्रचंड गर्मी पड़ रही है इस समय, बाहर निकलना मुश्किल हो जा रहा है, चक्कर जैसा आ रहा है चलने में। कि 3 दिन टेम्परेचर्स 45 डिग्री से ज़्यादा रहने वाले हैं। स्प्रिंकलर्स लगाए गए हैं, पानी की व्यवस्था की गई है, पॉन्ड्स जो हैं वो पानी से भर दिए गए हैं। भाई साहब, ऐसी प्रचंड गर्मी पड़ रही है कि पहाड़ से लेकर मैदान तक पूरा उत्तर भारत उबल रहा है। सबसे ज्यादा आग तो दिल्ली एनसीआर में लगी हुई है। लोग तो कह रहे हैं कि दिल्ली में इस वक्त आग बरस रही है। भीषण गर्मी और लू ने लोगों का जीना दुश्वार कर दिया है। आप देखिए लोग कैसे मुंह ढक के चल रहे भाई। बगल से निकल जाएगा आपका रिश्तेदार, आप पहचान नहीं पाइएगा, खाली आंख दिख रही है। गर्म हवाओं के थपेड़ों की ऐसी मार पड़ रही है कि दोपहर 12 बजे से 4 बजे सड़कें खाली हो जा रही हैं। ऐसा लग रहा है जैसे गर्मी का लॉकडाउन लग गया है। दिल्ली में गर्मी का हीट इंडेक्स क्यों बढ़ा हुआ है, क्यों दिल्ली में ही गर्मी का एक्स्ट्रा प्रकोप पड़ रहा है, वो भी आपको बताता हूं। दिल्ली में एक तरफ गर्म हवाएं चल रही हैं, लू चल रही है, दूसरी तरफ आसपास के इलाके में बारिश की संभावना बनी हुई है। इसी वजह से पूरी दिल्ली में गर्मी और उमस का कॉकटेल बन गया है और 45 डिग्री में 52 डिग्री वाली गर्मी का फील हो रहा है। सबसे ज्यादा परेशान वो लोग हैं जो दिल्ली घूमने आए थे। भीषण गर्मी के बाद कुछ लोगों ने अपना प्लान चेंज कर दिया और सुबह सुबह दिल्ली दर्शन के लिए निकल पड़े। लेकिन उनका भी क्या हाल हो रहा है, सुनिए, वो खुद बता रहे हैं। हम तो कोलकाता से आए हैं और दिल्ली बहुत ही गर्मी है यहाँ पे। कोलकाता में है लेकिन यहाँ पे कम है।
हम लोग कोलकाता में इतना गर्म नहीं फील करते हैं, यहाँ पे ज़्यादा है। यहाँ पे तो इतनी गर्मी लग रही है जैसे अभी देखो मॉर्निंग की 7:30 ऐसे कुछ हो रहा है, और इतनी ज़्यादा स्वेटिंग, इतनी ज़्यादा प्यास लग रही है, थकान हो रही है, और बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। यहाँ पे बहुत गर्मी है। हम लोग रांची के मतलब कंपेयर करें तो यहाँ बहुत ज़्यादा गर्मी है। यहाँ सुबह का 7:30 हो रहा है, लेकिन लग रहा है जैसे दोपहर का 12 बज रहा हो, 1 बज रहा हो। ये तो कुछ भी नहीं है। भीषण गर्मी की परेशानी अभी और बढ़ने वाली है। मौसम विज्ञान पर काम करने वाली IPE ग्लोबल और इसरी इंडिया की हाल की रिपोर्ट चौंकाने वाली है। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई, चेन्नई, दिल्ली, पटना, सूरत, हैदराबाद और भुवनेश्वर जैसे बड़े शहरों में अभी की तुलना में 2030 तक भीषण गर्मी वाले दिनों की संख्या यानी हीट वेव डेज की संख्या दोगुनी हो जाएगी। यानी अगर मान लीजिए अभी 50 दिन गर्मी पड़ती है, 100 दिन हो जाएगी, ऐसी हालत हो जाएगी। इतना ही नहीं, क्लाइमेट चेंज की वजह से 2030 तक भारत में एक्सट्रीम रेनफॉल यानी भीषण बारिश 43% तक बढ़ जाएगी। 2030 के बाद 10 राज्यों के करीब 75% जिलों में भीषण गर्मी और अनियंत्रित बारिश का यही पैटर्न देखने को मिलेगा। मतलब अभी तो आप ट्रेलर देख रहे हैं बॉस। 2030 आते आते ऐसी प्रचंड गर्मी पड़ेगी कि आप कहेंगे भगवान बारिश करा दो, और उसके बाद ऐसी बारिश होगी कि आप कहेंगे भगवान बारिश रोक दो। मतलब ना आप जी पाएंगे न मर पाएंगे ढंग से, ऐसी हालत हो जाएगी। दिल्ली में इतनी गर्मी पड़ रही है कि लोग अब पहाड़ों का रुख कर रहे हैं, लेकिन पहाड़ों पर भी मौसम ने पलटी मार दी है। वहां भी गर्मी का कहर दिख रहा है। वहां के सामान्य तापमान से ज्यादा तापमान इस समय जम्मू कश्मीर के श्रीनगर, जम्मू, बनिहाल, कठुआ, काजीगुंड, कोकरनाग और हिमाचल प्रदेश के मनाली, ऊना और भुंतर में हीट वेव चल रही है। पहाड़ों में हीट वेव चल रही है। आप जम्मू की तस्वीरें देखिए, जहां पारा 44 डिग्री के पार पहुंचा हुआ जम्मू में, जिसके बाद प्रशासन को फॉगिंग करनी पड़ रही है, पानी छिड़कना पड़ रहा है। यह हाल जम्मू का है, जहां पूरे साल लगभग ठीक ही ठाक मौसम रहता है। अब वहां पानी मारना पड़ रहा है ताकि जो लोग काम के लिए निकल रहे हैं वो गर्मी से बच सकें। सोनमर्ग में तो जंगलों में भीषण आग लग गई, इतनी गर्मी पड़ी। ये देखिए सोनमर्ग, आग इतनी भीषण थी कि कई किलोमीटर दूर से दिखाई दे रही थी। आग कैसे लगी ये तो नहीं पता चला, लेकिन ज्यादा गर्मी होने की वजह से आग पर काबू पाने में खासी मशक्कत करनी पड़ी। वन विभाग के कर्मचारी रात भर आग बुझाने के काम में लगे रहे, तब जाकर आग पर काबू पाया जा सका। गर्मी बढ़ने के साथ ही एसी में ब्लास्ट होने की घटनाएं भी बढ़ने लगती हैं, और ये सिर्फ इस बार की बात नहीं। पिछले साल भी एसी में ब्लास्ट होने की वजह से कई शहरों में भीषण आग लगने की तस्वीरें सामने आई थी, और एसी में जरा सी लापरवाही ने आग का तांडव मचा दिया था। ऐसे में यह समझना जरूरी है कि आखिर गर्मी बढ़ने पर घर को ठंडा रखने वाले एसी आखिर बम की तरह फटने क्यों लगते हैं, और एसी में ब्लास्ट होने से कैसे रोका जा सकता है। भारत में आमतौर पर एसी के कंडेंसर का तापमान 50 से 55 डिग्री सेल्सियस तक की गर्मी के लिए डिजाइन किया जाता है। ऐसे में जब बाहर का तापमान ही 50 डिग्री के पास पहुंच जाए तो एसी के कंडेंसर पर प्रेशर बढ़ जाता है और उसके फटने का खतरा बढ़ जाता है। वोल्टेज फ्लक्चुएशन की वजह से भी एसी के कंप्रेसर पर अधिक दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से उसके गर्म होने से आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। इसके अलावा भीषण गर्मी में एसी का रखरखाव अच्छी तरह से नहीं करने पर भी एसी में आग लगने की घटनाएं बढ़ सकती हैं। ऐसे में ब्लास्ट के खतरे से बचने के लिए 5 से 6 घंटे एसी चलाने के बाद उसे कुछ देर के लिए कम से कम जरूर बंद कर देना चाहिए। इसके साथ ही एसी की समय पर सर्विसिंग करवाना जरूरी है, और पहला नियम है कि 600 घंटे एसी चलाने के बाद उसकी सर्विस तो होनी ही चाहिए। और इस हिसाब से अगर आप एक दिन में 10 घंटे या इससे ज्यादा एसी चलाते हैं तो हर 2 महीने में सर्विस जरूरी होती है। यह ध्यान रखना भी जरूरी है कि अगर एसी या बिजली के किसी उपकरण में आग लग जाए तो इसे पानी से बुझाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि इससे करंट लगने का खतरा रहता है। इस तरह की आग से बचने के लिए आग बुझाने वाला सिलेंडर रखना चाहिए, जिसे फायर एक्सटिंग्विशर कहते हैं। इस सिलेंडर से कुछ ही सेकंड में आग बुझाई जा सकती है। आजकल शॉपिंग साइट्स पर 1-1 लीटर के छोटे सिलेंडर करीब 1000 रुपए में मिल जाते हैं, और जो लोग सोसाइटी में रहते हैं वहां इस तरह के सिलेंडर लॉबी में रखे होते हैं। एसी में ब्लास्ट की एक वजह बढ़ती गर्मी से बचने के लिए इसकी कूलिंग को मिनिमम पर सेट करने को भी माना जा रहा है, क्योंकि सेट टेम्परेचर पर पहुंचने के लिए एसी के कंडेंसर और कंप्रेसर पर दबाव बढ़ जाता है। आप आए घर में, अरे बाप रे बहुत गर्मी, एसी नहीं चलाए तो हैं, अरे 22 पे है, 16 करो, 18 करो, ये करने लगते हैं। इससे भी एसी कहता है अरे बाप रे मेरे से नहीं हो पाएगा, फट गया भाप। ऐसे में मोदी सरकार ने एसी की कूलिंग के लिए नया स्टैंडर्ड लाने का प्लान तैयार किया, जिससे एसी के रिमोट में ऐसा बदलाव हो जाएगा जो जिंदगी बचाने में मददगार साबित होगा।
नए स्टैंडर्ड में एसी चलाने की टेम्परेचर लिमिट 20 डिग्री से 28 डिग्री सेल्सियस के बीच रख दी गई है। ऐसे में 20 डिग्री से कम आपका एसी होगा ही नहीं। रिमोट टाएं टाएं दबाते रहे, कहेगा नहीं इससे नीचे नहीं जाऊंगा। और ना ही 28 डिग्री से ऊपर टेम्परेचर सेट होगा, कहेगा कि जब 28 से ऊपर ही करना है तो बंद ही ना कर दो, पंखे में बैठो। एसी टेम्परेचर की यह लिमिट रेसिडेंशियल इंडस्ट्रियल बिल्डिंग्स के साथ ही गाड़ियों पर भी लागू होगी। इस नियम को लागू करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि आधे हिंदुस्तान में प्रचंड गर्मी पड़ती है हर गर्मी में, और इस दौरान लोग गर्मी से तुरंत राहत पाने के लिए घर हो, दफ्तर हो, कार हो, तुरंत एसी को 16 डिग्री पे कर देते हैं। बिजली की खपत तो बढ़ती है, एसी पे लोड भी बढ़ जाता है। ऐसे में मोदी सरकार की नई पॉलिसी से बिजली की बचत तो होगी, साथ ही एसी से होने वाले हादसों में कमी आने की उम्मीद बढ़ी। तो ये सारी चीजें इस वक्त चल रही हैं। एसी को भैया थोड़ी देर चलाइए, ठंडा छोड़िए, सर्विस जरूर कराइए, और भैया 20-22 डिग्री पे चलाइए, 16 के चक्कर में मत पड़िए।